Hi student, welcome to जीरो एरर क्लासरूम। सुनो, लास्ट जो टॉपिक था हमारा सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोसेस चेंजिंग द मटेरियल प्रॉपर्टीज़। जो प्रोसेस है मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने वाला जो प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेगा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब स्टूडेंट को मेटलर्जी में तकलीफ़ है। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, प्रोसेसेस चेंजिंग द मटेरियल प्रॉपर्टीज़, जो भी विद्यार्थी है टेक्नोलॉजिकली ये दो टॉपिक में थियोरेटिकल मालूम है लेकिन प्रैक्टिकल लो तकलीफ़ हो रही। इसलिए ये जो फिफ्थ प्रोसेस और सिक्स्थ प्रोसेस में जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है वो थोड़ा गहराई में ध्यान देना। बिकॉज जो भी सब्जेक्ट लेके जो इंजीनियरिंग करता है, डिप्लोमा करता है, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, द बेसिक मटेरियल है उसका कैरेक्टर, इसका प्रॉपर्टीज़, उसका कंटेंट, ये सब मालूम होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये जो क्लासेस शुरू करने के पहले कुछ इंजीनियर बच्चे को बात किया था, उन्होंने बोला अंकल क्योंकि जो मटेरियल की जो हिस्ट्री है, फिनोमिना है, उसमें हम थोड़ा अधूरा है। भले हमें थियोरेटिकल मालूम है लेकिन हम इतना माहिर नहीं है उसमें प्रैक्टिकल हिसाब से हम सोचने से। सो दैट हम ये जो प्रोसेस चेंजिंग द मटेरियल प्रॉपर्टीज में सबसे इम्पोर्टेंस जो प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार, मतलब इसको हीट ट्रीटमेंट द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फरस एंड नॉन फरस मटेरियल की इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। सो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन, उसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है। जो भी कॉम्पोनेंट, जो भी स्पेयर आप बनाता है उसको बिफोर फैब्रिकेशन जो रफ मटेरियल के ऊपर आपका जो मशीनिंग ऑपरेशन करना है, आफ्टर द मशीनिंग ऑपरेशन आपने जो कॉम्पोनेंट बनाने के बाद वो कौन सी जगह में इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से उसको प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना पड़ेगा। जब तक वो प्रॉपर्टीज़ उसके हिसाब से नहीं चेंज होने से उसका जो रेजिस्टेंस पावर है, इसका वेयर कैपेसिटी है, ये सब बराबर नहीं होता है। सो दैट इज़ डिपेंड अपॉन द योर रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट्स वेयर यू आर गोइंग टू बी यूजिंग। सो दैट ये जो चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक आप देख लो, उसमें नोट करके आप भी प्रैक्टिकल इसमें हम जो पढ़ाता है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो भी टेक्नीशियन है, जो भी इंजीनियर है, जो भी स्टूडेंट है, उसको आप गहराई से इसको ध्यान दीजिए। सो द 05 प्रोसेस चेंजिंग द मटेरियल प्रॉपर्टीज। सो द component of machines and equipments are mainly made up of metals। दैट आपको मालूम है जितनी कॉम्पोनेंट्स है, जितनी पार्ट्स है, वो मेटल्स बनाता है। वाइल शेपिंग दम मीन्स वाइल डूइंग द मशीनिंग, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज लो एट द स्टेज, जो मशीनिंग ऑपरेशन करने के टाइम उसका जो स्ट्रेंथ लो है क्योंकि उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। द प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी ईजी क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस उसमें ईजी होता है। बट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द पार्ट्स और कॉम्पोनेंट दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर फुल स्ट्रेंथ, उसको पूरा आपके हिसाब से उसको स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है। एंड वियर रेसिस्टेंट ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल, जो लेवल के हिसाब से इसको वियर रेसिस्टेंस भी करना पड़ता है। दिस इज पॉसिबल फॉर स्टील एंड इट्स अलाइज बाय द प्रोसेस कोल्ड हीट ट्रीटमेंट। ये प्रोसेस जो करने जाएगा उसको हीट ट्रीटमेंट बताता है। फरस के ऊपर भी है और नॉन फरस के ऊपर है। तो हीट ट्रीटमेंट, व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट? इट इज ए प्रोसेस by which a metal is heated and cooled at various temperature to bring about a change in its internal structure to make it usable for various tool। different tools के लिए आप जो मटेरियल बनाएगा उसको certain टेम्परेचर में गर्म करके उसको ठंडा करके और डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट कूलिंग सिस्टम में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो अलाइनमेंट डोमेन सिस्टम चेंज होके उसका स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है। सो हियर आई एम शोइंग सम ग्राफ। वो ग्राफ जो है सिम्प्लीफाइड आयन कार्बन डायग्राम है शोइंग द टेम्परेचर रेंजेस हो फॉर हीट ट्रीटमेंट। उसमें जो दिया हुआ है आप देख लेना, 0 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, उसमें कार्बन परसेंटेज में क्या क्या ऑपरेशन इसमें इंक्लूडेड किया हुआ है वो आप अच्छा से देख लेना। और जो पर्पसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट है ऊष्मा उपचार में आप 6
लक्ष्य है आपको ये करने का, टू सॉफन द मेटल, टू सेव द मेटल फ्रॉम वियर, to eliminate brittlity for hardening, to cut miscellaneous metal, to rectify the inherent defect of metal by forging and machining, to improve the magnetic and electrical properties. ये 6 प्रकार के पर्पस है हीट ट्रीटमेंट करने का। उसके बाद में टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट आएगा, तो आप इसमें अच्छा से ध्यान करके आप पढ़ाई करो। आपको पसंद आ गया तो इसका दूसरा जो दोस्त को शेयर कर देना। और ये कंटिन्यू आपको देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक, और जो भी कमेंट से आप भेज सकता है उसके हिसाब से हम इसको चेंजेस कर देगा। और अगले वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलेगा, तब तक धन्यवाद।